सर, इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। जय भीम दोस्तों, बाबा साहब ने सही कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। सर, माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है, वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। ये बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। करीबन 2.5 लाख पोस्ट बाकी हैं और उसमें से वैकेंसी है इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, दिस वाज द रीजन, अपने प्रॉफिट के लिए आज इन्होंने सीनियर सिटीजन का कंसेशन भी बंद कर दिया और सीना ठोक के ये बोलते हैं कि 2022-23 अर्थ वर्ष में हमने 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक से 2,242 करोड़ कमाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैं 2 बात और बोल के खत्म कर दूंगी कि लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही ना हो। लोकसभा के लिए भी तो ग्रांट मांगा है ना मैम। और अभी सर बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ना बेटी को पढ़ा पा रहे और ना बेटी को बचा पा रहे।